प्रेज द लॉर्ड। सबको हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने आज दिन दिखाया, उसके लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और हम जैसे वचन में देखते हैं 1 कोरिन्थियों 13 का 4 से 7 तक, प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है। प्रेम ढा नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और फूलता नहीं। वे अनृति नहीं चलता, वे अपनी भलाई नहीं चाहता, झंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। वे सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि जैसे परमेश्वर इस वचन के अनुसार प्रभु हमें सिखाता है कि प्रेम हमें कैसे करना है। प्रेम हमें धीरज सिखाता है। प्रेम हमें आनंदित करता है कि हम प्रेम में दूसरों की बातों को जो गलत है हम उसमें एग्री नहीं करते। वो प्रेम हमें सिखाता है कि प्रेम धीरज धरता है, प्रेम अपनी बढ़ाई नहीं करता है, प्रेम फूलता नहीं, वे अनरीति नहीं चलता। जैसे प्रेम अनरीति, जैसे हम गलत रास्ते में जाते हैं और दूसरे जब गलत रास्ते या हम गलत रास्ते में जाते हैं तो हम एग्री नहीं करते। कि प्रेम हमें वो सिखाता है कि तुम सच्चाई में चलो। प्रेम हमें ये सिखाता है कि तुम एक दूसरे से प्रेम करो। जैसे हम वचन में देखते हैं कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया, क्योंकि वो हमसे प्रेम करता था, इसलिए परमेश्वर ने उसको क्रूस पे चढ़ाया। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते कि परमेश्वर ने इस वचन में जैसे लिखा है कि प्रेम धीरजवान है, कृपालु है, दया करता है। जैसे प्रेम हमें सिखाता है कि प्रेम हमें करुणा और धीरज सिखाता है। प्रेम हमें सिखाता है कि हम नरम बने। जैसे हमने देखते हैं यूहन्ना 7 के 5 से लेके 11 में, जैसे हम व्यभिचार स्त्री को देखते हैं कि परमेश्वर ने व्यभिचार स्त्री को कैसे अपने प्रेम करुणा से उसे क्षमा किए। जैसे इसमें लिखा है कि जब लोग उसके पास आए और उनसे बोले, परमेश्वर से, प्रभु यीशु से बोले कि हे गुरु, ये स्त्री व्यभिचार से नियुक्त है, व्यभिचार करती है और उसको दंड देना चाहिए। तो उसका दंड क्या था? पत्थर से मारने का। तो परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर, जैसे हम वचन में देखते हैं कि जब यीशु खड़ा हुआ और स्त्री को छोड़ किसी ने ना देखा, उसने कहा, हे स्त्री, तेरे दोष लगाने वाले कहाँ गए? ये किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा ना दी? क्योंकि परमेश्वर ने कहा था उन लोगों से कि इफ कोई भी इस लोगों में कोई भी किसी ने भी गलत काम ना हो। मतलब उस वचन में लिखा है कि बूढ़े से लेके जवान तक भी, छोटा बच्चा भी, उस वचन के अनुसार जब परमेश्वर ने बोला कि जिसने भी पाप नहीं किया है वो पत्थर उठाए और मारे, तो एक भी लोग वहाँ पर नहीं रहा। परमेश्वर जब झुका और परमेश्वर ने उस नीचे कुछ लिख रहा था, मिट्टी में लिख रहा था, और परमेश्वर ने जैसे खड़े होकर देखा तो परमेश्वर ने पूछा कि हे स्त्री, कि ये लोग कहाँ गए? किसी ने किसी को पथराव नहीं किया? तो जैसे लिखा है कि जब यीशु खड़ा हुआ, स्त्री को छोड़ा, किसी को ना देखा, उसने कहा, हे स्त्री, तेरे दोष लगाने वाले कहाँ गए? और किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा ना दी? उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। यीशु ने उससे कहा, ना ही मैं तुझ पर दंड की आज्ञा देता हूँ, जा और फिर पाप ना करना। परमेश्वर कितना महान है। परमेश्वर ने उस स्त्री को भी, क्योंकि परमेश्वर, हम गलत हो सकते बट परमेश्वर कभी गलत नहीं होता, बट तब भी परमेश्वर ने उससे ये बोला कि मैं भी तुझे नहीं मारूंगा, मैं भी तुझे पथराव नहीं करूंगा, जा और तेरे पाप क्षमा किए गए। जैसी परमेश्वर करुणा दया करता है, करुणा में है, परमेश्वर हमसे प्रेम रखता है, इसलिए परमेश्वर हमसे बोलता है कि तुम उठ खड़े हो और हमेशा प्रार्थना करते रहो, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते रहो। और परमेश्वर चाहता है कि हम अंत के समय तक भी हम परमेश्वर के साथ रहें। जैसे हम परमेश्वर की योजना के अनुसार चलने पाए, जैसे परमेश्वर ने हमारे जीवन के लिए रखा है। हर योजना परमेश्वर की इच्छा पूरी हो जैसे परमेश्वर चाहता है हमसे, बट हम कब कैसे इच्छा उसकी पूरी करेंगे? जब हम उसके वचनों के अनुसार चलेंगे, उसके वचनों के अनुसार, एक एक शब्दों के अनुसार चलेंगे। क्योंकि जैसे मूसा को परमेश्वर ने लिखाया, 10 आज्ञा दी, वैसी परमेश्वर ने उस समय नीचे कुछ लिखा होगा। जैसे हम समझ सकते हैं, वैसे परमेश्वर ने कुछ ना कुछ तो लिखा होगा कि
ये क्या करेंगे। परमेश्वर जैसे बोलता है कि तुम एक दूसरे को क्षमा करो, वैसे तुम्हारे भी अपराध क्षमा किए जाएंगे। क्यों परमेश्वर बोलता है कि एक दूसरे को क्षमा करो? क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम प्रेम करें, हम प्रेम में चलें। परमेश्वर चाहता है हम दूसरों के ऊपर अंदर कठोरता ना रखें, क्योंकि हमारा जब तक विवेक शुद्ध नहीं होगा तब तक हम स्वर्ग में नहीं जा सकते। क्योंकि इसलिए हम जब प्रेम दिखाते हैं और एक दूसरे से प्रेम करते हैं तो हमारा कैरेक्टर चेंज होता है। वैसे ही हमें अपने जीवन को परमेश्वर के अधीन रखता है और एक दूसरे से प्रेम करना है और लोगों को क्षमा करना है। जब हम क्षमा करते रहेंगे तो हमारे अपराध भी क्षमा किए जाएंगे। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते कि जैसे परमेश्वर वचन के अनुसार हमें बताता है कि हमें कैसे प्रेम करना चाहिए, हमें प्रेम से धीरज मिलता है, हमें प्रेम से दयावंत हम बनते हैं, हम प्रेम से हर चीज़ परमेश्वर के अनुसार चलते हैं जैसे प्रेम परमेश्वर सिखाता है। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस प्रेम के लिए और हम इस वचन से आशीषित हुए, इसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। प्रेज द लॉर्ड सबको।